अष्टमी या नवमी के भोग के लिए हम इस तरह से काला चना बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और उसी के साथ लेकर आई हूँ सूजी के दानेदार हलवे की रेसिपी। आसान तरीके से हम कम समय में परफेक्ट सूजी का हलवा किस तरह से बनाएं, ये रेसिपी एक बार देखने के बाद आप हमेशा इसी तरह से हलवा बनाना पसंद करोगे, क्योंकि इसे बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। इस हलवे को बनाने के लिए ना ही ज़्यादा टिप्स है और ना ही ज़्यादा ट्रिक्स है, बहुत ही आसानी से दानेदार हलवा बनता है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हम काले चने बनाएंगे। उसके लिए हमने इस तरह के हमें चने लेना है। तो 1 कप मैंने चना लिया है। सूखे वाले इस तरह से काले चने रहते हैं ये, तो इसे हमें भिगो देना है। तो 4 से 5 घंटों के लिए हमने चने को भिगा दिया था, या आप इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये फूल कर रेडी हो चुके हैं। तो अब हमें इसे कुक करना है। भोग के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से चना बनाया जाता है, पर ये बहुत ही टेस्टी लगता है चना खाने में। आप चाहो तो इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो उसी के साथ हमने जो कप से चना लिया था उसी कप से हम 2.5 कप इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। उसी के साथ मैं इसमें ऐड करे हूँ 1 चम्मच इतना नमक, जिससे चने अंदर से नमकीन हो जाए। और साथ ही हमें तेल डालना है 1 चम्मच, जिससे चने अंदर से अच्छे से सॉफ्ट गल जाते हैं। तो इसे लीड लगाना है हमें और 4 विसल हमें निकाल लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने 4 विसल निकाल ली है। और इस तरह से जब कुकर ठंडा हो जाए ना, उसी समय हमें कुकर को खोलना है। तो देखिए बढ़िया तरीके से चने गल चुके हैं। कुकर खोलने के बाद आपको एक बार इस तरह से चेक करना होगा। जब चने में इस तरह से ये हल्के से फूट जाते हैं ना, उस समय चने अच्छे से गल जाते हैं। तो देखिए ये हल्के से फूट चुके हैं। और एक चने को हम प्रेस करके देख लेते हैं। तो इस तरह से चने हो जाना चाहिए। और इस तरह से अगर ये सॉफ्ट नहीं गलते हैं तो आप और इसमें 1 विसल निकाल सकते हैं। साथ ही हम मसाले को भिगो देते हैं। उसके लिए हमने लाल मिर्च पाउडर ली है 1 बड़ा चम्मच। और साथ ही मैं इसमें ऐड करे हूँ चना मसाला, या पाव भाजी मसाला भी आप ले सकते हैं। वो हमने 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, हींग ऐड करे हूँ 1/4 चम्मच। तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है चना में। और उसी के साथ मैं इसमें ऐड करे हूँ 3/4 कप इतना पानी, या आधा कटोरी इतना पानी ऐड करे हूँ। इसे मिक्स कर लेते हैं और मसालों को साइड में रख देते हैं। अष्टमी या नवमी के भोग के लिए या कन्या के लिए आप खाना बना रहे हो तो इसी तरह से चना बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। और प्रसाद के लिए इसी तरह से चना बनाया जाता है। और साथ ही हम कढ़ाई में 2 चम्मच जितना तेल डाल रहे हैं। तेल कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। उसी के साथ आधा चम्मच में जीरा ऐड करे हूँ। जीरा जब अच्छे से हो जाए उस समय हमें मसाले की पेस्ट डालना है, जो मसाले की पेस्ट हमने बना कर रखी थी। और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे चलाते हुए भूनना है। इस चने में हम प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसे भोग के लिए बनाया है। तो देखिए इसे अच्छे से हमें चला लेना है। और मसाले अच्छे से कुक हो जाना चाहिए, उसके ऊपर अच्छे से तेल निकल कर आना चाहिए, तब तक हमें कुक करना है। इस तरह से मसाले भिगोकर हम इस तरह से इसे जब कुक करते हैं तब इसकी हल्की सी एक ग्रेवी बनती है। तो इस तरह से हमें कर लेना है। और साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड करे हूँ। आप अगर टमाटर नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से टमाटर इसमें स्किप कर सकते हैं, पर अगर टमाटर खाते हो तो ज़रूर डालिएगा। टमाटर से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है और एक हल्की सी ग्रेवी बनती है। जो चना बनता है वो हल्का सा रसीला बनता है, तो और भी टेस्टी लगता है पूरी के साथ। तो टमाटर को भी अच्छे से चलाते हुए हम भून लेते हैं। अच्छे से तेल निकल जाना चाहिए, तब तक हमें भूनना है। 2 कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इस तरह से बनाया हुआ चना इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे चाट के जैसा भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए इस तरह से ये मसाला अच्छे से हो चुका है। तो साथ ही मैं इसमें ऐड करे हूँ नमक। तो चने में भी हमने नमक ऐड किया था, इसलिए हमें इसमें नमक थोड़ा कम डालना होगा। तो आधा चम्मच में नमक इसमें ऐड करे हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है चना। तो चना के साथ हम पानी भी डाल देते हैं, जिससे चना का टेस्ट और पूरा तरीके से चना का जो फ्लेवर है ना वो पानी में उतर जाता है। तो ये पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसमें ही यूज़ करना है। और पानी के साथ ही हमें इसे सूखा कर लेना है, जिससे ये चना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं और रसीला होता है। तो अगर आप ग्रेवी के चने बनाना पसंद करते हो तो आप इस तरह से चना बना सकते हैं। और उसी के साथ हम इसमें ऐड करते हैं कसूरी मेथी। 1 चम्मच भरकर हमने कसूरी मेथी ली है, इसे हम डाल देते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है।
तो अगर हमारे पास अमचूर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो हम जब चना बन जाता है उस समय 1 नींबू का रस इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से हमने चने को अच्छे से सुखा लिया है और उसी के साथ मैंने इसमें ऐड किया है कटा हुआ हरा धनिया। तो जब भी हमें काला चना बनाना रहता है तब उस समय इस तरह से हल्की सी ग्रेवी हमें रखना है, जिससे क्या होता है जब चना पूरी तरह से ठंडा हो जाता है ना तो ये सूखा होने लगता है, और जब हम इस तरह से ग्रेवी रखते हैं ना तो ये चना रसीला बना रहता है। तो इस तरह से हमारे टेस्टी काला चना बनकर रेडी हो चुका है। बिना प्याज और लहसुन के भी ये चना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आप कुछ हेल्दी खाना पसंद करते हो और साथ ही साथ अगर आपको चाट भी पसंद है तो आप इस तरह से चना बना सकते हैं, और माता रानी के भोग के लिए तो ये चना बेस्ट है। उसी के साथ माता रानी को और एक भोग चढ़ता है जिसमें हलवा जाता है। तो हम परफेक्ट तरीके से हलवा किस तरह से बनाएं जो दानेदार बने, टेस्टी बने और झटपट बनकर रेडी हो। इस तरह से बनाया हुआ हलवा बहुत ही सॉफ्ट बनता है, ठंडा होने के बाद में भी ये इसी तरह से सॉफ्ट बना रहता है। इसमें दाना दाना आप देख सकते हैं, परफेक्ट हलवा बनता है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो हलवा बनाने के लिए हमें बारीक वाली सूजी लेना है, जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हमें चीनी लेना है। ये परफेक्ट रेशियो है हलवा बनाने का। तो देखिए चीनी को हमें एक बर्तन में डाल देना है। तो चीनी जितनी हमने लिए है उसके 3 गुना हमें पानी लेना है। तो 1 कप हमने चीनी ली थी तो उसके हिसाब से हम 3 कप इतना पानी ऐड कर रहे हैं। जब भी हमें हलवा बनाना हो तब इसी तरह से हमें पानी में घोलकर चीनी डालना है। कच्ची चीनी नहीं डालना है हलवे में, कच्ची चीनी डाल देते हो तो हलवे का टेस्ट कम हो जाता है। तो देखिए पानी में हमने इस तरह से चीनी डाल दी है, साथ ही इलायची डाल दी है हल्की सी क्रश कर। उसी के साथ हमने केसर इसमें 2 से 3 धागे डाल दिए हैं। तो देखिए बस हमें इसकी चाशनी नहीं निकालना है, ये घुल जाए चीनी इतना ही हमें इसे घोलना है। चीनी पानी में अच्छे से घुल चुकी है तो इसे साइड में कर लेते हैं। और साथ ही हम कढ़ाई में 3 चम्मच इतना घी ऐड कर रहे हैं। 3 बड़े चम्मच मैंने ऐड किया है। हलवे में हमें घी कितना ऐड करना है, जितनी हमने सूजी ली है उससे कम हमें घी लेना है। बराबर से घी नहीं लेना है वरना सूजी का हलवा बनाने के बाद उसमें घी दिखाई देता है, निकलने लगता है साइड से, इसलिए थोड़ा सा कम हमें घी ऐड करना है। तो 3 चम्मच हमने घी ऐड किया है और कुछ घी हमने बचा कर रखा है। तो बचाया हुआ घी हमें कब डालना है वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए इस समय गैस की फ्लेम मीडियम है, मीडियम फ्लेम पर हमें चलाते हुए इसे भूनना है। तो देखिए जितना हम भूनेंगे उतना ही घी हमें ज़्यादा दिखाई देगा। जो सूजी का दाना है वो अच्छे से भुन जाता है तो ये घी छोड़ने लगता है और इस तरह से घी दिखाई देने लगता है। जब सूजी इस स्टेज पे आती है ना उस समय हमें इसे एक जैसे चलाना रहता है, क्योंकि ये तुरंत ही कलर पकड़ने लगती है। तो देखिए एक जैसा हमें चलाना है और इसका लाइट कलर आने तक अच्छे से हमें भून लेना है। सूजी को हम जितना लो फ्लेम पर अच्छे से भूनते हैं उतना ही ये हलवा खाने में टेस्टी लगता है और कलर भी बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो देखिए इसे हमने चलाते हुए भूना है। तो इस तरह से सूजी भुनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है मेवा। सूखा मेवा मैं ऐड कर रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। तो पहले हमने इसे फ्राई कर नहीं रखा था। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है काजू और बादाम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इस समय सूजी काफ़ी गर्म है तो तुरंत ही अच्छे से ये भुन जाता है। साथ ही मैंने बादाम ऐड किए हैं। लो फ्लेम पर 1 से 2 बार चलाते हैं ना तो अच्छे से भून जाता है। इसे हमें अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी के साथ हम इसमें ऐड करते हैं चीनी वाला पानी। तो देखिए हमें थोड़ा थोड़ा कर पानी इसमें ऐड करना है, एक साथ पूरा पानी नहीं ऐड करना है। तो आधा पानी मैंने ऐड किया है और जब ये इस तरह से उछलना बंद हो जाए उस समय हमें बचा हुआ पानी इसमें ऐड कर लेना है। इस समय हमने गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो रखी है। लो फ्लेम पर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उस समय हमें गैस की फ्लेम कर लेना है मीडियम पर, और मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से इसे चलाते हुए कुक करना है। सूजी के साथ हम ड्राई फ्रूट भूनते हैं ना तो वो अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते हैं। सूजी बनाने के बाद सूजी में ही ये घुल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें चला लेना है। अब सूजी अच्छे से कुक हो रही है और इस तरह से अगर आप सूजी अच्छे से भून लेते हो ना तो इसमें अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है तो ये सूजी का हलवा दानेदार ही बनता है। तो देखिए इस तरह से सूजी अच्छे से हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने बचाकर घी रखा था ना वो हमें इस समय ऐड करना है। इस समय ऐड किया हुआ घी से क्या होता है, सूजी का एक एक दाना खिला खिला रहता है और सूजी में हल्की सी शाइन आती है।
और घी का कच्चापन का जो सौंधा सा टेस्ट आता है ना, वो इस तरह से हलवे में लगता है, तो ये खाने में हलवा बहुत ही अच्छा हो जाता है। इस समय हमने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है। इसका हल्का सा पानी हमें थोड़ा सा कम करना है, जिससे क्या होता है, ये इसमें जो दाने हैं ना वो अच्छे से दिखाई देते हैं। सूजी का हलवा सूखा सूखा नहीं बनेगा। अक्सर सूजी का हलवा बनाते समय हम क्या करते हैं, पानी उसका ज़्यादा नहीं सुखाते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद सूखा सा लगता है इसलिए। पर आप इस तरह से सूजी का हलवा बनाकर देखिए, ये ठंडा होने के बाद भी इतनी तरह से सॉफ्ट बना रहता है और खाने में ये हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे मूंग दाल का हलवा रहता है ना, सेम उसी तरह से नज़र आता है। तो इसी तरह से हमारा दानेदार सूजी का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। सूजी का हलवा बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे हमें मोटी वाली सूजी नहीं यूज़ करना है, बारीक वाली सूजी यूज़ करना है, जिससे इसका दाना बारीक बना रहता है। ये हलवा खाने में सॉफ्ट लगता है, दानेदार लगता है। इसी तरह से हमारा अष्टमी के भोग के लिए हलवा और काले चने बनकर रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और भी टेस्टी और आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।